सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है जो कि है भैया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और जो भी हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको ये यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या टॉपिक आपको पढ़ के जाना है इस एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नंबर मिले और साथ ही साथ आपकी बैक भी ना लगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं अच्छे तरीके से, किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर आपके एग्ज़ाम में आए हैं, तो इससे आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बैक से बच जाएँगे। क्योंकि आपको वो टॉपिक 100% यहाँ पर दिखेगा कि क्या आपको तैयार करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरे अच्छे तरीके से टॉपिक बताने वाले हैं, क्या-क्या आपको तैयार करने हैं। और ज़रूर से तैयार करके जाइएगा, जिससे कि आप यहाँ पर बिल्कुल से भी बैक ना लगाएँ। क्योंकि भैया अगर आपकी बैक यहाँ पर 5th सेमेस्टर में लगेगी तो आपके मार्कशीट में वो मेंशन करके आएगा। इसके लिए आप बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले भाग में आपको इंग्लिश माध्यम का सभी क्वेश्चन दिख रहा है और नीचे आपको यहाँ पर हिंदी माध्यम में दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में दिखाऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो हिंदी माध्यम के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारी तरीके से आप यहाँ पर पहले पढ़ लेंगे नोट, जो भी यहाँ पर आपको नोट वगैरह दिया कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न के किन्हीं 2 भागों को हल करें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। चलिए दोस्त, हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको करने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न में आपको 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपको अच्छे तरीके से आ रहा है वो आप यहाँ पर ज़रूर से करके जाएँगे। पहला क्वेश्चन है भाई, लेथ पर मशीनिंग करते समय फीड तथा कट की गहराई में अंतर चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। दोस्त, लेथ मशीन आप 100% पढ़ के जाएंगे। लेथ मशीन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है आपका वो भैया आपका लेथ से ही बनता है। तो लेथ आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन ही आपका बना हुआ है, लेथ मशीन के 10 भागों के नाम लिखिए। तो भैया आपको लेथ मशीन बनाना आना चाहिए, उसका फिगर अच्छे तरीके से, और फिगर के साथ-साथ उसके सभी पार्ट्स को अच्छे तरीके से देखिए और उन पार्ट्स में के बारे में 2 से 3 लाइन ज़रूर से लिखना आना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा और अगर आप ये यहाँ पर तैयार करके जाते हैं, तो आपके यहाँ पर 5 से लेके 10 नंबर फिक्स 100% हो जाते हैं। तो दोस्त, ये दोनों क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं आ रहा कोई, तो आप तीसरा कर सकते हैं, जैसे कि है कि लेथ पर टेपर बनाने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो लेथ लेथ मशीन आप पूरी तरीके से विस्तार में पढ़ के जाइएगा कि लेथ में प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है और यहाँ पर इसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं और फीड क्या होता है, फिर गहराई, कट की गहराई क्या होती है, कैसे यहाँ पर इसके चित्र होते हैं। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ के जाएँगे। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं 100% आपके 5 से लेके 10 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया अगला क्वेश्चन जो कि है प्रश्न नंबर 2, पहला ही दिया गया है भैया, स्वच्छ चित्र के साथ अप मेलिंग एवं डाउन मेलिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्त, कभी-कभी आपका चित्र भी नहीं देता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पूछेगा कि अप मेलिंग तथा डाउन मेलिंग क्या है? और कभी-कभी आपको विस्तार में क्वेश्चन पूछता है, तो भैया पूछता है कि अप मेलिंग क्या है? चित्र के माध्यम से विस्तार में वर्णन कीजिए। या फिर डाउन मेलिंग क्या है? विस्तार में वर्णन कीजिए। तो आप भैया ये क्वेश्चन ज़रूर से तैयार करके जाइएगा कि अप मेलिंग क्या होता है और डाउन मेलिंग क्या होता है, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंग मशीन पर साधारण इंडेक्सिंग का वर्णन कीजिए, इसका क्या उद्देश्य है? दोस्त, पहले तो आपको यहाँ पर मिलिंग मशीन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मिलिंग मशीन क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। फिर आप ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगर आपको ये आ रहा है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगला, किसी एक प्रकार की मिलिंग मशीन का वर्णन कीजिए। तो कोई एक टाइप नहीं, आपको कम से कम 2 से 3 टाइप मिलिंग मशीन पढ़ लेना है। क्योंकि ये टाइप्स भी आपके पूछे जाते हैं कि मिलिंग मशीन के ये टाइप बताइए, इसका चित्र के साथ आप वर्णन कीजिए। तो मिलिंग मशीन क्या होता है, इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ के जाएँगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भई अगला क्वेश्चन है जो कि है भैया, ड्रिलिंग मशीनों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। तो ड्रिलिंग आपका एक चैप्टर ही है, तो आपको ड्रिलिंग में आपको पढ़ना क्या है कि भैया ड्रिलिंग मशीन क्या होता है और इनके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। क्योंकि कभी-कभी यहाँ पर आपके ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स भी पूछा जाता है। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग मशीन पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के नाम लिखिए। कौन-कौन से प्रोसेस आपके ड्रिलिंग मशीन पर किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल पूछा गया जो कि है कि भैया एक 50 मिलीमीटर मोटाई के
वर्क पीस में 18 मिलीमीटर व्यास के छिद्र बनाने में समय की गणना कीजिए, जबकि कटिंग की गति जो है वो 12 मीटर प्रति मिनट है तथा फ़ीड जो आपका दिया है वो यहाँ पर 0.2 मिलीमीटर प्रति चक्कर दिया गया है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन फिक्स ही होता है और ड्रिलिंग आपका चैप्टर ही है, तो भैया इस क्वेश्चन में आपसे ड्रिलिंग से ही पूछेगा, तो ड्रिलिंग ज़रूर से तैयार करके जाएँगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भाई प्रश्न नंबर 4 जो है जिग बोरिंग मशीन का वर्णन कीजिए। तो दोस्त आपको बोरिंग मशीन के बारे में पढ़ना है कि बोरिंग क्या होता है, बोरिंग का प्रोसेस क्या होता है, कौन-कौन सी बोरिंग मशीन होती है और जिग बोरिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, तो भैया अगला है कि बोरिंग हेड अथवा बोरिंग वार वार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर शेपर के उपयोग लिखिए और शेपर की इंचिंग से क्या अभिप्राय है। मेरे भाई शेपर क्या होता है, शेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेपर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो शेपर के बारे में ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। चलिए, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है भैया प्रश्न नंबर 5, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है कि भैया शेपर की क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म का वर्णन कीजिए। मैंने बताया ना भैया, आपको शेपर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि शेपर क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है भाई। इसी तरीके से शेपर की क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर शेपर में कौन-कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला भैया अल्ट्रासोनिक मशीन यूएसएम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये मशीन्स पर टिप्पणी लिखने के लिए आता ही आता है, तो आप यहाँ पर अल्ट्रासोनिक पढ़ लेंगे, ज़रूर से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि है भैया जिग तथा फिक्सचर, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है भाई, ये आपके एग्जाम में लगभग रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल से स्किप मत करिएगा। जिग तथा फिक्सर में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर पूछेगा जिग क्या होता है, जिग के कार्य का वर्णन कीजिए। फिक्सर क्या होता है, फिक्सर के कार्य का वर्णन कीजिए। किसी एक प्रकार के फिक्सर को सचित्र वर्णन कीजिए। किसी एक प्रकार के जिग का सचित्र वर्णन कीजिए। जिग तथा फिक्सर के क्या लाभ हैं या फिर क्या हानियां हैं, ये आपको बताने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए और जिस चैप्टर से मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको ड्रिलिंग से बताया गया, उसके बाद बोरिंग से बताया गया, शेपर से बताया गया, तो ये सभी चैप्टर ही है आपके। और आपका लेथ मशीन बताया गया और आपका मिलिंग बताया गया। दोस्त ये सभी चैप्टर ही आपके हैं, तो आपको इन चैप्टर से ज़रूर से तैयार करके जाने हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, वो आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से, जो भी चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी चैप्टर से फिर से क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए अगर आप अच्छे तरीके से वो चैप्टर तैयार करके जाएँगे, ज़रूर से आपको लाभ मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।